हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है रिसीप्ट्स। पहले मैंने आपको एक्सपेंडिचर्स पढ़ाए थे, अब है रिसीप्ट्स। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस इज़ कॉल्ड ए रिसीप्ट। जो भी अमाउंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं गुड्स सेल करने के बाद या कोई असेट सेल करने के बाद, उसे क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? रिसिप्ट्स बोलते हैं। रिसिप्ट्स में आइदर बी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रिसिप्ट्स हैं वो टू टाइप्स की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर एज ए कैपिटल और मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बाय रेजिंग लोन इज ए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीव क्या होती है? नॉर्मली जो अमाउंट रिसीव हो आपको गुड्स सेल करके या असेट सेल करके, वो रिसिप्ट कहलाती हैं। बट कैपिटल रिसीव क्या है? कैपिटल रिसीव वो होती हैं जिससे आपकी लायबिलिटी मीन्स फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी और असेट्स कम हो जाएंगी। वो क्या है? वो कैपिटल रिसीव्ड है। अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ वो कहाँ से? प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है या फिर कहीं से आपने इशू ऑफ शेयर किए हैं जो उससे पैसा आया है, आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, आपने लोन लिया है, वो सब क्या है? वो कैपिटल रिसीव्ड्स हैं। इससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, असेट्स रिड्यूस होंगी, तो बैलेंस शीट इससे क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो मनी रिसीव हुई है बिजनेस एंटिटी किससे? फिक्स्ड असेट्स जितनी भी मशीनरी फर्नीचर उनको सेल करा, लैंड बिल्डिंग को सेल किया, उनसे जो पैसा आएगा वो क्या है? कैपिटल रिसीव्ड है। is also a capital receipt. Capital receipts are shown in the balance sheet either as an increase in the liability item like capital, share capital, debenture, bank loan, etc. कैपिटल रिसीव बैलेंस शीट में क्या करेगा? लायबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, रिड्यूस द असेट करेगा। और इंक्रीज़ क्या, लायबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करेगा? जो भी बेच के जो पैसा आएगा उससे कैपिटल बढ़ेगी या शेयर कैपिटल बढ़ेगी या डिबेंचर्स बढ़ेंगे या बैंक लोन। अगर आपने बैंक लोन कैसे लिया? बैंक से मैंने लोन लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और मुझे बाद में पे करना है तो मेरी कैश भी कम होगी। और बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। और जो फिक्स असेट की वैल्यू कैसे होगी? अगर आप उसको सेल कर देंगे तो उसकी असेट फिक्स असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑन द असेट साइड द कैपिटल रिसीव्ड आर ऑफ ए नॉन रिक्योरिंग इन नेचर। जो कैपिटल रिसीव्ड है वो नॉन रिक्योरिंग है, वो रेगुलर नहीं चलता है नेचर में। Next one is revenue received. Revenue received refer to amount received or receivable by the business entity on recurring basis from the operation of its business. रेवेन्यू रिसीव क्या है? जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ किससे? जो आपका कंटिन्यू बिजनेस चलता रहता है। और जैसे कि आपने अमाउंट रिसीव किया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस से, आपको कहीं से कमीशन हुआ, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड, रॉयल्टीज़, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ऐसे हैं जो आपको मिलते ही रहेंगे, रिक्योरिंग बेसिस पे है, क्योंकि आपको ये मिलता ही रहेगा। रेंट अगर महीने में मिल रहा है तो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, अगले महीने भी मिलेगा। डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड भी आपको रिसीव हो रहा है तो ये भी मिलेगा। कमीशन है तो कमीशन भी मिल रहा है। तो जो भी अमाउंट आपको इन सब चीज़ों से मिल रहा है, और आपको सेल ऑफ गुड्स, अगर आप माल बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो इसको बोलते हैं रिक्योरिंग बेसिस, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहता है इस तरीके का। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू and is credited to trading account, whereas amount received from the commission, interest, dividend, rent etc. credit to profit and loss account. जो ये आपका क्या है? जो सेल्स रेवेन्यू है ये क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो होगा। और अगर ये आपको जो कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपकी जो मिल रहे हैं ये आपको ये इनकम ही है। और ये इनकम किस साइड की आएगी? ये आपकी क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगी, ठीक है। ये क्योंकि ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सारे आइटम कौन सी आती हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। तो ये क्या होंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है और ये कंटिन्यू बेस पे चलती रहती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।